अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्काई टेक। आज की इस वीडियो से हम ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला कोर्स जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एमएस ऑफिस। ऑफिस के अंदर सबसे पहले हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप विंडोज़ और आर प्रेस करें, उससे आपके सामने रन स्क्रीन जो है ये ओपन हो जाएगी। इसमें आपने टाइप करना है एक्सेल और ओके प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने जो एम एस एक्सेल है ये स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट पे जाएं और ऑल ऐप्स के अंदर चले जाएं। उसमें आपने एक्सेल जो है इसको ई के अंदर देखना है। ये आपको एक्सेल 2016 मिल गया है, इसको आपने स्टार्ट करना है तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद हम इसको ब्लैंक वर्कबुक जो है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। अब इसका इंटरफेस जो है इसको समझ लेते हैं। एक्सेल को बेसिकली 7 डिफरेंट मेन्यूज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होम है। होम के अंदर आपको वो सारे टूल्स मिलेंगे जो कि आप वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिक टूल्स हैं। उसके बाद इंसर्ट का मेन्यू है। इंसर्ट में आप टेबल और पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद पेज लेआउट है। पेज लेआउट में आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। उसका साइज़ क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है और उसके मार्जिन्स कितने रखने हैं। इसी तरह से अगला जो मेन्यू है वो फार्मूलाज़ का है। यहाँ फार्मूला रिलेटेड सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि नंबर्स पर कौन से फार्मूलाज लगाने हैं, टेक्स्ट पर कौन से फार्मूलाज लगाने हैं, डेट एंड टाइम के फार्मूलाज हैं, इसी तरह मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं। उसके बाद डाटा का मेन्यू है। यहाँ आप डाटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं और उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है उसको फाइंड करना, न्यू रिकॉर्ड जो है उसकी एंट्री करना, एट्सेट्रा। उसके बाद रिव्यू का मेन्यू है। रिव्यू के अंदर आप स्पेल एंड ग्रामर जो है ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो वर्कबुक है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी मेन्यू है ये व्यू का है। व्यू के मेन्यू में वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि पेज को व्यू करने से रिलेटेड हैं। तो दोबारा से होम पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो बार है इसमें आपका जो सेल है इसका एड्रेस होता है। सेल बेसिकली क्या है, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको हम सेल कहते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हर एक जो बॉक्स है ये एक सेल है और इसका एक एड्रेस होता है। ये आपका जो बार है ये एड्रेस बार है या इसको नेम बॉक्स भी कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका जो नेम है इस बॉक्स का वो किस तरह से रखा जाता है। अगर आप ऊपर से नीचे देखें, ये आपको नज़र आ रहा है A B C, ये कॉलम्स हैं। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखें तो 1 2 3 4 ये इस तरह से रोज़ हैं। कॉलम्स एंड रोज़ मिलकर सेल्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम B है और रो 2 है। कॉलम नंबर B, रो नंबर 2, तो इसका जो एड्रेस बनेगा ये B2 बनेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कॉलम नंबर G, रो नंबर 6, तो इसका जो एड्रेस बनेगा ये G6 बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। मैंने टाइप किया है वेलकम टू स्काई टेक। अब टाइप करने के बाद इस पर थोड़े से ऑपरेशंस मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये समझ लें कि ये टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया है ये सिर्फ इसी सेल की प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने इसको टाइप किया है। तो ये सेल है C4। अगर मैं इसको अगले सेल पे लेके जाता हूँ तो टेक्स्ट तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये टेक्स्ट जो है इस सेल के अंदर नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर हमने टाइप नहीं किया है। क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है तो इसलिए ये आपको इस सेल के अंदर नज़र आ रहा है। तो उसमें आपने करना ये है कि आपका ये जो सेल का साइज़ है आपने इसको मैनुअली बढ़ा लेना है। उसके लिए ये C और D के दरमियान यहाँ पे आप एरो को लेके आएंगे और मैनुअली इसको बड़ा कर लेंगे। इससे ऐसा हो सकता है कि सेल का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाए या कम बड़ा हो, तो आपने अगर इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आके आप डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अब इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लेते हैं। मसलन इसको बोल्ड कर लेते हैं
इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो साइज़ है इसको बड़ा कर लेते हैं। मैनुअली यहाँ से आप इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ से भी इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका जो फ़ॉन्ट कलर है इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के बाद आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के बाद आप इसकी आउटलाइन बना सकते हैं। मसलन मैं इसकी आउटसाइड बॉर्डर्स जो है उसके हिसाब से आउटलाइन बना लेता हूँ। तो इस तरह से आप इस टेक्स्ट पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि फ़ॉन्ट रिलेटेड हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट से अगर पिछले मेन्यू को देखें तो ये क्लिपबोर्ड का मेन्यू है। यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर एट्सेट्रा इस तरह के आपको ऑप्शंस या टूल्स मिलेंगे। फ़ॉन्ट के टैब से अगर आप आगे आते हैं तो अलाइनमेंट का टैब है। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे या टूल्स मिलेंगे। इसी तरह आगे नंबर्स के रिलेटेड हैं, स्टाइल से रिलेटेड हैं, सेल्स से रिलेटेड है और एडिटिंग से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो कोई भी टैब जो है उसके नीचे आपको एक एरो नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपको जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे। मसलन फ़ॉन्ट के रिलेटेड अगर और ऑप्शंस आपको चाहिए तो इस एरो पे आप क्लिक करेंगे, वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब इसको रिवर्स कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले इसको बोल्ड किया था, इसका बोल्ड ख़त्म करते हैं, इसका इटैलिक ख़त्म कर लेते हैं, अंडरलाइन ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है इसको 10 या 12 कर लेते हैं। उसके बाद इसका कलर जो है इसको ब्लैक कर लेते हैं, इसको नो फिल कर लेते हैं। तो ये अपने ओरिजिनल साइज़ में वापस आ चुका है। अब इसके आगे इसका इंटरफेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो आपको बार नज़र आ रहा है इसको फार्मूला बार कहते हैं। हमने जो भी फार्मूला अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे इज़ इक्वल टू साइन के बाद टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ये आपको शीट्स नज़र आ रही हैं। ये शीट 1 है। यहाँ से अगर आपको और शीट चाहिए तो ये प्लस के ऑप्शन से आप न्यू शीट जो है इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें शीट 2, शीट 3। तो यहाँ आप शीट्स के दरमियान मूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। मसलन मैं टाइप करता हूँ अरमान, और अब इस टेक्स्ट पे थोड़े से ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। मसलन आप टेक्स्ट टाइप करने के बाद इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप जब एरो लेके आएंगे तो ये आपको प्लस में नज़र आएगा। इसको आप ड्रैग अगर करते हैं तो इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपके सामने बन जाएंगी। वो जितनी कॉपीज़ आप बनाना चाहते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे नंबर टाइप करें, मसलन 1 टाइप किया है और इसको आप ड्रैग करते हैं कंट्रोल के ज़रिए से तो ये प्लस के साथ एक छोटा सा माइनर सा प्लस आ जाएगा। इसको ड्रैग करते हैं तो ये सीरियल नंबर जो है ये जनरेट हो जाएगा। सीरियल नंबर आप जहाँ से टाइप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 51 टाइप करते हैं तो अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये 51 से आगे जनरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 2 नंबर टाइप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एंड 4, इनका टेबल आपको चाहिए तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और बगैर कंट्रोल को प्रेस किए इसको ड्रैग करेंगे तो आपके सामने 2 का जो टेबल है वो जनरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप वीक का कोई नेम टाइप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल संडे टाइप करें और इसको आप ड्रैग करते हैं तो ये वीक डेज जो हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप मंथ नेम टाइप कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल फेब टाइप किया, इसको आप ड्रैग करते हैं तो ये जो मंथ्स के नेम हैं ये जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेट टाइप कर लेते हैं 1 जनवरी 2022, तो इसको अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये भी आपके सामने इस तरह से जनरेट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ जब हमने इसको ड्रैग किया तो ये 9 जनवरी तक तो बिल्कुल सही से आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये आपको नंबर साइन नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि कॉलम का जो साइज़ है, सेल का जो साइज़ है वो छोटा है और उसके अंदर जो टेक्स्ट है ये बड़ा है, इसलिए आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़े से ऑपरेशंस हैं जो कि हमने
बार बार इस्तेमाल करने हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब हमने सपोज़ के इसमें से किसी चीज़ को डिलीट करना है। उसका तरीका ये है कि उसको सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस कर दें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप रो सेलेक्ट करें, उसको डिलीट कर दें। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉलम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने सारी शीट को डिलीट करना है तो यहाँ जो आपको ये साइन नज़र आ रहा है, एक बोल्ड प्लस है, इसको प्रेस करें तो ये सारी शीट सेलेक्ट हो जाएगी, तो इसको आप डिलीट करवा सकते हैं। इसको वापस इसके साइज़ पे ले जाते हैं। तो ये था एक बेसिक सा लेसन जो कि एक्सेल के कोर्स को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने ये लेसन रिवाइज़ कर लेना है। इसके बाद हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।